कि हमारी एक एक सांसें बड़ी कीमती है, हम सबका जीवन बड़ा कीमती है। इसे हम यूं ही गंवाते चले जा रहे हैं और हमें लगता है कि जाते जाते हम बहुत कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन जीवन की सच्चाई तो यह है कि जब हम यहां से जाते हैं तो अपना अपना शरीर भी छोड़कर जाते हैं। दुनिया की दौलत तो छोड़ दीजिए, परिवार तो छोड़ दीजिए, घर जमीन छोड़ दीजिए, जब हमारी यात्रा यहाँ से होती है तो शरीर भी मरघट में ही जल जाता है। और तो क्या ही साथ जाएगा। जो हम सोचते हैं ये घर धन परिवार दुनियादारी साथ जाएगा, ये कोई नहीं जाएगा। शरीर तक यहीं जल जाता है। और जब शरीर से प्राण निकलता है, शरीर से आत्मा निकलती है, तो शरीर मानो लाचार हो जाता है और शरीर कहता है कि इतना दिन हम साथ दिए, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। हम तुमको साथ दिए, जैसे आपका कोई मित्र है, आप उसके साथ 24 घंटे साथ रहे और एक दिन अचानक आपको छोड़कर वो जाने लगे, चला जाए, आपको कैसा लगेगा? और वो ऐसा जाए कि कभी ना आए। आपके घर में कोई बालक है, कोई भाई है, पुत्र है, पति है, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ जी रहा है, और अचानक एक दिन वो झोला तैयार करे और बोले कि मैं सदा सदा के लिए जा रहा हूं, कभी लौट के नहीं आऊंगा इस जन्म में। आपको कैसा लगे? यही हाल हमारे जीवन में है। हम जिस शरीर में हैं, आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती, शरीर को छोड़ देता। अभी इस शरीर में आत्मा है, आप सबके भीतर आत्मा है, अर्थात शरीर जिंदा है। तो अभी अगर आपके ऊपर एक मक्खी भी बैठेगी तो आप उड़ा देते। अभी आपके पास कोई सामान रखा है, कोई लेना चाहेगा तो आप पकड़ लेंगे कि क्या कर रहे हो, मेरा सामान है। आपके पास मोबाइल है, कोई लेना चाहेगा आप नहीं देंगे, आप रोकेंगे। आपके कपड़े कोई लेना चाहेगा, आप नहीं लेने देंगे। आपके आसपास जो कुछ भी है, आप ये कहते हैं ये मेरा है, इसको रहने दो, मत ले जाओ। कब तक? जब तक आत्मा शरीर के अंदर है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, इस शरीर पर मक्खी बैठे तो भी कोई उड़ाने वाला नहीं है। ये हाथ तो है, लेकिन मक्खी उड़ाने वाला ये कोई नहीं। चाहे इस पर सांप बिच्छू आके लिपट जाए, चाहे कीड़े मकोड़े चढ़ जाएं, फिर हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, लेकिन कोई उड़ाने वाला नहीं। कौन उड़ा रहा था? जब तक आत्मा थी, उसी के शक्ति में आपका शरीर चल रहा था, उसी के शक्ति में आपका शरीर हिलडुल रहा था, सही गलत कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा है और इस पर मक्खियां बैठ रही। हमारे भीतर प्राण है तो हम बोल रहे हैं, हमारे पास जो वस्तुएं हैं हम उससे संभाल के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाए तो इस शरीर को कोई गिरा दे, चाहे उठा दे, मैं रोक नहीं पाऊंगा। अभी छोटी सी खरोंच लग जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। किसी के हाथ में, पैर में, सिर में थोड़ी सी चोट आ जाए, पीड़ा होती है। और कोई आपको छड़ी मार दे तो आप उसे डंडा मारने को सोचते हैं। कोई आपको गाली दे दे, आप गोली देने को सोचते हैं। लेकिन सोचिए, जिस दिन प्राण निकल जाएगा तो कोई ये हाथ काट के भी ले जाएगा तो हम रोक पाएंगे? ये जीवन की सच्चाई है। इससे बड़ा सत्य धरती पर दूसरा कुछ भी नहीं। हम सोचते हैं दुनियादारी सब बढ़िया है, ये दुनियादारी 2 दिन का मेला है। हम अगर संसार में सम्यक पूर्वक नहीं जी पाते हैं, प्रेम पूर्वक नहीं जी पाते हैं, निष्काम पूर्वक नहीं जी पाते हैं, तो जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारे लिए बंधन बन जाता है। जिस शरीर में हम रहते हैं वो शरीर हमारे लिए बंधन बन जाता है। हमारे पास धन है, अगर हमने धन का सदुपयोग नहीं किया,
माता पिता गुरु परिवार की सेवा हम धन से करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते हैं। अगर हमने वो काम नहीं किया और हम उसे सिर्फ संग्रह में लगा दिए, भोग विलास में लगा दिए, तो वो धन आपके लिए वही बंधन का कारण बन जाएगा। फिर मन उसी में अटकेगा, शरीर बंधन का कारण बन जाएगा, घर बंधन का कारण बन जाएगा, और ये सब जाएगा नहीं साथ। हम कितना भी चाह लें ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, ये धन मेरा, लेकिन जाते समय वो नहीं जाए। तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारी भावना परमार्थ की है, सेवा की है, तो वो धन हमारे लिए बंधन नहीं बनता, फिर वो घर हमारे लिए बंधन नहीं बनता, फिर वो ज्ञान हमारे लिए बंधन नहीं बनता। कुछ लोग को ज्ञान आ जाता है, वो ज्ञान बंधन बन जाता है, उसी में आदमी अटक जाता है। किसी को कोई पद बढ़िया मिल गया तो व्यक्ति पद में अटक जाता है, किसी को रूप बढ़िया मिल गया, शरीर खूबसूरत मिल गया तो शरीर में ही अटक जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये सारी चीजें धीरे धीरे मिटती चली जाएंगी, ये सारी चीजें धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने भी कहा, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। मैंने कहा ना कि जब प्राण निकलता है तो मानो ये काया रोती है, इस शरीर रो करके प्राण से कह रहा है, ये काया रोते हुए कह रही है क्या, प्राण चलत काया कह रोई, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जाए वो बिगोई। कि प्राण ए आत्मा, तुम तो अपने घर जा रहे हो, क्योंकि तुम तो मरोगे नहीं, तुम तो अमर हो, तुम अपने घर जा रहे हो, जरा बताओ हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमें तो लोग मरघट में ले जाके जला देंगे। और कौन जलाएगा, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी नहीं, अपना पुत्र, जिसे हम सब कुछ मानते हैं, जो हमारा वारिश है, जिसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, वही मरघट ले जाके मुख में वही आग लगा के जला के मारते। प्राण कह रहा है, प्राण से शरीर कह रहा है कि हम कहां जाएं। तब मानो प्राण कहता है, काया पाय बहुत सुख किन्हा, काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिय छार होई जई हैं, सो तन छिय छार होई जई हैं, नाम ना ली हैं कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। आगे साहब क्या कहते हैं, प्राण कहत सुन काया बोरी। अब ये प्राण क्या कह रहा है, काया कहती है कि तुम चले जाओगे मेरा क्या होगा,
तुम तो अपने घर चले जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। साहब आगे कह रहे हैं कि प्राण कहत सुन काया बौरी, एक काया पगली सुन, क्या मुर तुर संग न होई। प्राण कहत सुन काया बौरी, मुर तुर संग न होई। मोर तोर संग न होई, तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा। तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, संग न लिन्हा कोई। प्राण चलत काया कह रोई। सुनु हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कह रोई। प्राण क्या कह दिया, एक काया बौरी सुनो, तुम्हारे जैसा न जाने कितने मित्र को हमने छोड़ दिया, मेरा तेरा साथ तो हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तुम मेरा साथी है, पिछले में कोई और था, उसके पहले में कोई और था, आगे कोई और होगा। ये प्राण, ये आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा और मेरा संग संभव ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए हम मिलते हैं, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देते हैं। शरीर कहता है, काया कहती है कि हमें क्यों छोड़ जा रहे हो, हमारा त्याग क्यों कर रहे हो। प्राण कहता है मेरा तेरा संग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम नश्वर हो, तुम स्थिर नहीं हो। तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, संग न लीन्हा कोई। तेरे जैसा कितने मित्र मैंने त्याग दिए, इस जन्म में तुम मेरे मित्र हो। प्राण कहता है कि मेरा तेरा संग नहीं हो सकता, तेरे जैसे मित्र मैंने बहुत त्याग दिया। क्यों? क्योंकि तुम नश्वर हो और मैं किसी का साथ नहीं ले सकता, क्योंकि तू नश्वर है। संग न लीन्हा कोई, मैंने किसी का साथ नहीं लिया, हम अकेले चले जाते हैं। और तो और परिवार में जितने भी लोग हैं, कोई साथ नहीं देगा। जो जाएगा वो अकेला जाएगा। कितना भी प्यारा पुत्र हो, कितनी भी प्यारी माता हो, कितना भी प्यारा पिता हो, कितना भी प्यारा भाई हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, जाना सबको अकेला है। कितने भी प्यारे आपके पिता हैं, अगर वो चल बसे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पिता हैं, प्यारे हैं, इनको मैं मरघट नहीं ले जाऊंगा, घर में ही रखूंगा। एक दिन भी आप रखना नहीं चाहते, रोते हैं लेकिन आप घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत हुआ बर्फ उर्फ ला के 24 घंटा 48 घंटा आप रखते हैं, फिर आप मरघट पहुंचा ही देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब इसमें प्राण नहीं, अब इसमें आत्मा नहीं। तो मैंने कहा, कितना भी कोई प्यारा हो, कितना भी कोई संग साथ रहने वाला हो, पर इस धरती से जाना अकेला ही होता है। सदगुरु कबीर इस भजन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी गफलत में नहीं रहना चाहिए, हमें नहीं जाना। कोई चला गया, साहब कहते हैं किसी दूसरे की मौत में अपनी मृत्यु को देखना कि हमें भी जाना है, और जहां से जाना है तो क्यों पाप करना। जिस जगह से चल देना है तो क्या बुराई का काम करना, क्या पाप कमाना, क्या अधर्म करना। थोड़ा ही समय मिला है, पुण्य कमा के जाना है। साहब आगे कहते हैं, लट छिटकाए तिरिया रोवे,
लट छिटकाए तिरिया रोवे, बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, आंगन बैठ के माता रोबे, हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। साहब कहते हैं इस धरती पर जो भी आया वो गया, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, शिव हो, सनकादिक हो, जो भी मनुष्य शरीर में धर के आया, जो भी तन धारण किया, वो सब गए। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शेष सहस्त्र मुख होई, शेष सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, थिर ना रह्यो है कोई, प्राण प्राण चलत काया कह रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, सदगुरु कबीर अंत में बिल्कुल परफेक्ट बात करते हैं, एकदम निचोड़। वे कहते हैं कि ध्यान रखना, आपका साथी न धन होगा, न पद होगा, न प्रतिष्ठा होगी, न माता न पिता, आपका साथी न धन होगा, न पद होगा, न बल होगा, तो कौन होगा? साहब कहते हैं पाप पुण्य दो संग संगाती, समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई, कहीं मुझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई।